तो आज जो अपन पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या पढ़ेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, है ना। देखो एक बार आप लोग पूरे फोकस के साथ में देखिएगा सब लोग। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। इंटर मॉलिक्यूलर का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले। ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड भी मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, बट वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस से थोड़ा स्ट्रांग होता है। सारे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस से नहीं, बट स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की जहां तक बात है ना, कितने टाइप के होते हैं भाई? ये 5 टाइप के होते हैं। बताइए नाम कौन कौन से होते हैं? आयन डाइपोल, मतलब एक आयन था, उसने किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल में डाइपोल को क्या कर दिया? इंड्यूस कर दिया, प्रेरित कर दिया। क्या कर दिया? प्रेरित। अरे प्रेरणा नाम की कोई चीज होती है ना। मैं किसी लड़की के नाम की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, जो प्रेरणा नाम की हमारी क्लास में भी थी एक। प्रेरणा मतलब क्या कि आपके ऊपर दूसरे की जो एनर्जी है उसका इम्पैक्ट आता है। जैसे मान लो कोई एक इंसान रो रहा है, आप उसके पास में जाके बैठे, तो आपके मन में क्या ख्याल आएंगे? आप हंसने लग जाओगे, अरे वाह रो रहा है देखो बेवकूफ़ आदमी। नहीं हंसोगे ना आप। उसकी एनर्जी का इम्पैक्ट आपके ऊपर भी आएगा। आप प्रेरित हो जाओगे अपने आप चुप होने को। मान लीजिए आप किसी शोक सभा में गए, हाँ, जैसे तीये की बैठक में गए किसी में, तो आप चाहे मन में आपके कुछ भी खुशी हो, पहले रास्ते में कुछ भी कोई कारण हो सकता है, लेकिन जैसे आप वहाँ का माहौल देखेंगे क्या हो जाएगा? बिल्कुल शांत हो जाओगे आप, बिल्कुल नेगेटिव हो जाओगे आप। और आपके मन में उस इंसान के लिए इसकी डेथ हुई है ऐसे थॉट्स आएंगे कि नहीं यार, इजंट इट सो। तो आप प्रेरित अपने आप होते हो। तो ये प्रेरण कहाँ से आता है? ये आता है नर्व इम्पल्स से। और नर्व इम्पल्स जनरेट होती है किससे? चार्ज से, आवेश से। अरे नर्व समझते हो ना? नर्व कहाँ होती है? नर्व बालों में। तंत्रिका, तंत्रिका जो तंत्र चला रही है पूरा, तंत्रिका। तो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। फिर आगे देखो नेक्स्ट क्या होता है? डफोल, डफोल। फिर डफोल इंड्यूस्ड डफोल। ठीक है। लास्ट में जहां पर कोई आवेश की उम्मीद ना हो। किसकी उम्मीद ना हो? चार्ज की। यहां पर तो कुछ ना कुछ चार्ज होगा, इन सब में चार्ज है भाई। जहां पर आवेश की कोई उम्मीद ना हो वहां पर क्या होते हैं? लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होते हैं? नहीं बोलोगे ना तुम लोग? लंदन जगह का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है? साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है ना। किसका नाम है? साइंटिस्ट का। इसी लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का दूसरा नाम क्या होता है? ठीक है। और इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल अट्रैक्शन मतलब तात्क्षणिक, उसी क्षण डाइपोल बना, इसमें भी और उसमें भी, दोनों में क्या हुआ? अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इंस्टेंटेनियस मतलब तात्क्षणिक। तत्क्षणिक मतलब तत् मतलब उस, क्षण मतलब उस क्षण में, है ना। इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल अट्रैक्शन। हाँ, लिख लो एक बार। इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल अट्रैक्शन। इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। हाँ जी साहब।
समझ में आती है बात? अब देखो, आपको वॉन्डरवॉल एक साइंटिस्ट का नाम था, है ना? किसका नाम था? साइंटिस्ट का। और उसने गैसेस के बारे में स्टडी किया, रियल गैसेस के बारे में। वॉन्डरवॉल गैसेस खैर वो सेकेंडरी बात है, लेकिन वॉन्डरवॉल जो है वो हमेशा हमेशा मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करता था। किसके बारे में बात करता था? मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या आप देखना, फोकस करना, यहां फोकस करो। ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? वॉन्डरवॉल ने हमेशा किसके बारे में बात करी? तो जहां पर भी आयन मेंशन किया हुआ है वो क्या होंगे? नॉन वॉन्डरवॉल फोर्सेस। क्या बोलते हैं इनको? नॉन वॉन्डरवॉल्स फोर्सेस। क्या बोला इनको? नॉन वॉन्डरवॉल फोर्सेस। ठीक है, तो बाकी जो बचे उनको क्या कहेंगे अपन? वॉन्डरवॉल फोर्सेस। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वॉन्डरवॉल फोर्स, तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए इसमें से कौन सा वॉन्डरवॉल है और कौन सा नॉन वॉन्डरवॉल है। समझ में आ रहा है ना सब लोगों को? दो टाइप के हो गए। अब समझते हैं एक बार इनकी एप्लीकेशन क्या है। रटना नहीं है इनको, सब समझना है अपने को। चलिए यहां देखो अब एक बार। आयन डाइपोल, कभी आपने जिंदगी में कहीं पर आयन डाइपोल अट्रैक्शन होते हुए देखा है? कभी जिंदगी में आपने आपने गलती से कभी गौर किया हो और आपको दिख गया हो यार आयन डाइपोल अट्रैक्शन है, मजा आ गए? हम्म? नमक को पानी में घोलो, क्या बनता है? Na+ और Cl-। अरे नमक का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। नमक का फॉर्मूला ये तो होता है। फिर C12H22O11, ये तो होता है नमक। ये तो डालते अपन, नमक कम होता है तो स्वाद अनुसार। अरे नमक का फॉर्मूला तुम बताओ अर्जुन, नमक का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं पता? यार कैसी बातें करते हो यार, NaCl का नहीं पता तुमको फॉर्मूला? घबरा जाते हो तुम। लूण। सुनो, अब नमक को पानी में डालो, कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं? हाँ, आयन बन गए उसमें। वाटर क्या है? डाइपोल है। अरे पोलर बॉन्ड्स होते हैं ना? नहीं होते? आयन डाइपोल बताओ एक बार देखे, एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? Na+ विद द वाटर। दुनिया में कोई सा भी आयनिक कंपाउंड जब पानी में घुलता है तो किस किस फोर्स की वजह से घुलता है? आयन डाइपोल। यहां देखो, यहां देख लो, Na+ था। कौन था? Na+, मतलब पॉजिटिव चार्ज।
वाटर मतलब क्या होता है? पानी होता है? नहीं होता। शेप कैसा होता है उसका? ऐसा होता है, आगे नेगेटिव पीछे से पॉजिटिव, वी शेप होता है ना वाटर। अरे पानी वी शेप होता है, तभी तो बार बार पीते हैं तो गिर जाता है नीचे, यहाँ फंस जाता है ऐसे। पानी वी शेप नहीं होता। तुमको ये बात नहीं पता क्या 104 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है पानी में बंद कौन? ये बात नहीं पता तुम लोगों को? पता है ना सबको। आगे से क्या होता है? नेगेटिव। कौन होता है आगे? ऑक्सीजन, पीछे हाइड्रोजन, है ना? ठीक है, ये उल्टा भी है। तुम तो अरे सर हमने तो भी ऐसा पढ़ा ही नहीं कभी जिंदगी में। अरे उल्टा भी है ये। अरे यार, ये लो, अब तो ठीक है। ये लोग रोने लग गए थे, अरे ये क्या है? अच्छा ये क्या है? मार्कर है? ये क्या है फिर? ये क्या है? ये मरा हुआ चूहा है ना, उल्टा हो गया इसलिए। बेवकूफ हो। तो नेगेटिव पार्ट की तरफ अट्रैक्ट कौन होगा? मतलब पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट कौन होगा? एक लेयर बनेगी। अब पीछे कौन सा पार्ट आ गया? पॉजिटिव। फिर से लेयर बन जाएगी, और लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, लेयर के, लेयर के आगे लेयर, लेयर के आगे भी लेयर, पीछे लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के नीचे लेयर, लेयर ही लेयर। कौन सा इंटरेक्शन काम कर रहा है? आयन डाइपोल। अब जब Na+ को चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल्स ने घेर लिया, तो Cl- इसकी तरफ अट्रैक्शन फील नहीं करेगा? करेगा? नहीं करेगा ना, क्योंकि उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड था, वो काम नहीं। बात समझ में? अगर मैं कहता हूं, सुनो एक बार, परावैद्युत स्थिरांक का नाम सुना है? क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आम का नाम सुना है? क्या होता है? मैंगो। मैंगो होता है आम। गधेड़ो, अंग्रेजी बोल तो हिंदी बोल दिया करो, हिंदी बोल अंग्रेजी बोल दिया करो, बस इतना पता है तुम्हें। मछली देखी है? यस। कैसी होती है? फिश। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी विलायक की, किसी भी विलायत की नहीं, विलायक की आयंस को सेपरेट करने की पावर क्या होती है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? आयन सेपरेटिंग पावर, आयन सेपरेटिंग पावर ऑफ ए सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब विलायक। किसी भी विलायक की आयंस को अलग अलग करने की क्षमता क्या कहलाती है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वाटर के लिए कितना होता है इसका वैल्यू? हाँ, ठीक है। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मेरे पास में कौन है, ये आपका प्यारा Cl- है। Cl- मतलब कौन सा चार्ज है? Cl- मतलब होता है प्लस। माइनस मतलब क्या होता है?
प्लस होता है। अरे माइनस मतलब तो नेगेटिव होता है ना। इसकी तरफ कौन सा पार्ट अट्रैक्ट होगा, ऊपर वाला नीचे वाला? पीछे कौन सा पार्ट रह गया? फिर से कौन अट्रैक्ट होगा? टोपी पहन लेगा, देखो ये, फिर चलता जाएगा प्रोसेस। Na+ को आप क्या बोलोगे? हाइड्रेटेड Na+, जल योजित सोडियम आयन। क्या बोलेंगे? जल योजित सोडियम। Cl- क्या कहलाएगा? जल योजित क्लोराइड। क्या कहलाएगा? समझ रहे हो? क्या नाम है इसका? हाइड्रेटेड सोडियम आयन। इसका नाम क्या है? हाइड्रेटेड Cl-। अब इन दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस काम नहीं करेंगे। क्यों? इनके बीच में कौन आ गए? जल के अणु आ गए। कौन आ गए? कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं? आयन डाइपोल। ठीक है, तो किसी भी आयनिक कंपाउंड को जब पानी में घोलते हैं तो कौन से फोर्सेस जिम्मेदार होते हैं उसके घुलने के लिए? आयन डाइपोल। कौन से होते हैं? आयन डाइपोल। वेरी गुड। एक बार इन सब की डिस्टेंस डिपेंडेंस देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की डिस्टेंस डिपेंडेंस। मतलब दूरी के साथ में क्या संबंध होता है इन सारे फोर्सेस का? तो क्या होता है? 14366 है ना। तो क्या बोलेंगे? देखो यहां पर, हाँ, और ये 1/r⁶। तो क्या बोला? 1/43666 है ना। ये क्या है? डिस्टेंस के साथ में डिपेंडेंस। देखो कोई सा चैप्टर पढ़ो ना तो ऐसा पढ़ो कि उस चैप्टर से कनेक्टेड बाकी सारे चैप्टर आपको आ जाए, तब मतलब है। दैट इज अ प्राइमरी नीड। केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऑर्गेनिक का जीओसी, फिजिकल का मोल कॉन्सेप्ट। ये 3 चैप्टर अगर आपको आते हैं ना तो 45 में से 30 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर दोगे। मतलब 120 नंबर तो आ गए आपके 3 चैप्टर से सिर्फ। तो बहुत मन से और दिल से पढ़ना होता है इन 3 चैप्टर्स को। चलो तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के एक बार एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, है ना। मैं वापस वहीं पर आ जाऊंगा, अभी तो मैं एक बार एग्जांपल्स भी आपको बता देता हूं इसके। एग्जांपल्स ये सब आप लोग नोट करके जाते हो ना लास्ट में, या छोड़ी चले जा रहे हैं? आप जानो, आपका काम जाने। हाँ,
तो आयन डाइपोल का देखो, सबसे पहले क्या बोला अपन ने, Na+H2O। इसमें आयन कौन है, Na+, डाइपोल कौन है, H2O। और बताओ एग्जाम्पल, Cl-HCl बोल सकता हूं क्या? अरे ये आयन है, ये क्या है, डाइपोल है। अट्रैक्शन काम करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। कैसे करेगा? तुम लोग शौक में आ जाते हो हर एक सेकंड में। जब तक बात रटी हुई है, तुमको बता दी, तब तक तो ठीक है। जैसे कोई ढंका होता है होते हो तुम लोग। कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, आयन और डाइपोल। क्या बोलेंगे, ठीक है ना? डाइपोल होना चाहिए, आयन होना चाहिए, बात खत्म। बताओ आयन इंड्यूस डाइपोल, Cl-Cl2 बोल दूं या Br-Br2 बोल दूं? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत काम आएगा आपके, बहुत ज्यादा काम आएगा। आयन इंड्यूस डाइपोल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत काम आएगा। कहां पर काम आएगा, एल्डोल रिएक्शन में काम आएगा। कहां काम आएगा, और किस में काम आएगा, हॉफमैन ब्रोमीमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में काम आएगा। ठीक है, कैसे काम आएगा वो देखेंगे अपन आगे। आयन है, कौन है, देखो एक बार, यहां देखना एक बार सब लोग। एक आयन है, ठीक ना, और ये Cl ठीक है। तो जैसे ही इसके पास में जाएगा, आयन इसके पास में जाएगा, तो कंडीशन कुछ ऐसी आ जाएगी, क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस अगर आपने बता दिया ना, तो आपका फोकस बहुत तगड़ा है और आप में बहुत जबरदस्त दिमाग है। रेडियस का डिफरेंस है। आप देख रहे हो ये जो बीच का जो बिंदु में, हाँ पॉइंट चेंज हो गए। क्यों चेंज हो गए? ये पॉइंट क्या है, न्यूक्लियस है। पॉइंट क्या है, न्यूक्लियस है। तो देखो जो Cl- आएगा वो किसको धक्का देगा, इधर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज विल अट्रैक्ट न्यूक्लियस, ये तो अच्छी बात है, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट क्या है, विल रिपेल इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस को तो खींचेगा, धक्का किसको देगा, रिपेल मतलब प्रतिकर्षित। किसको प्रतिकर्षित करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को। तो इलेक्ट्रॉन उससे दूर चले जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली न्यूक्लियस क्या आ गया, पास में। अरे तुम अगर इसको यहां से ठोक रहे हो तो ये यहां से पिचक जाएगा ना, नहीं पिचकेगा। तो न्यूक्लियस अपने आप क्या आ जाएगा, इस तरफ नहीं आएगा। तो ये मेरे पास में एक आयन था, ये क्या था पहले, आयन। ये क्या था, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। हाँ जी, क्या था ये। अब जैसे ये न्यूक्लियस इस तरफ आया, तो यहां पर क्या आएगा, हाँ इस तरफ न्यूक्लियस आ गया, इलेक्ट्रॉन उस तरफ चले गए। अगर इलेक्ट्रॉन दूर जाते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन दूर गए, इलेक्ट्रॉन उस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो उस तरफ कौन सा चार्ज आएगा, इस तरफ कौन सा आएगा, पार्शियल। पार्शियल यहां पर क्या है, नेगेटिव। दोनों में क्या काम करेगा, अट्रैक्शन। मतलब जो Cl- था, इसने इस बॉन्ड को क्या कर दिया, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को धक्का दिया, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, क्या काम कर रहा है, अट्रैक्शन। अगर आयन नहीं होता तो ये बॉन्ड कैसा होता, अध्रुवी होता। कैसा होता, आयन की वजह से ये बॉन्ड कैसा हो गया, पोलर हो गया। नॉर्मली क्या होता है ये, नॉन पोलर। अब कैसा हो गया, पोलर। क्यों हो गया, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द आयंस, Cl- की वजह से। तो इसमें क्या किया, आयन ने सामने वाले में डाइपोल को इंड्यूस कर दिया, वरना यहां पर पहले डाइपोल, समझ रहे हो क्या।
और इंड्यूस करने का मतलब क्या है, जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स उनको धक्का दिया, न्यूक्लियस के पास में आ गया, न्यूक्लियस पास में आ गया मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज के पास में आ गया। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसकी तरफ चले गए, अब इस Cl की तरफ, कौन सा चार्ज आएगा, इस तरफ, कम रह गए पॉजिटिव। इन दोनों में क्या काम करेगा, आकर्षण बल। तो एक आयन ने दूसरे में डाइपोल को क्या कर दिया, इंड्यूस, क्या बोलेंगे इसे, आयन इंड्यूस डाइपोल। समझ में आ रही है बात। तो ये क्या होता है, हाँ 1,4। कुछ एक बुक्स में इसको 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 ये भी दिया हुआ है, तो अगर दोनों ऑप्शन आते हैं तो ज़्यादा प्रायोरिटी आपको वैसे 4 को ही देनी है, दोनों ऑप्शन है तो। अब आगे देखो एक बार, ठीक है ना, आगे चलते हैं थोड़ा। एग्जाम्पल्स की बात कर रहे थे अपन, इन एग्जाम्पल में कोई दिक्कत है किसी को, बहुत बढ़िया। अब डाइपोल डाइपोल को देखो, HCl HCl, डाइपोल डाइपोल। डाइपोल की यूनिट क्या होती है, डिबाई, क्या होती है, क्या होती है, इसलिए डाइपोल डाइपोल का दूसरा नाम क्या है, डिबाई फोर्सेस। क्या नाम है, ठीक है, बात समझ रहे हो आप लोग। खैर वो सेकेंडरी बात है, आपसे यूनिट यूनिट कोई नहीं पूछेगा क्या नाम होता है दूसरा, उससे मतलब नहीं, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है आपको। HCl HCl और HBr HBr, ठीक है। आपसे पूछे HI में कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, डाइपोल डाइपोल। अच्छा डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, अच्छा H2O में फोर्सेस काम कर रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे, H2O वाटर वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑप्शन में ना हो तो डाइपोल डाइपोल, क्या बोलेंगे, डाइपोल डाइपोल। स्ट्रॉन्गर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अगर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है तो उसको क्या नाम देते हैं, स्ट्रॉन्ग कितना, जिसकी एनर्जी 3 से 10 किलो कैलोरी पर मोल हो। अगर 3 से कम है तो उसको क्या नाम देंगे, डाइपोल डाइपोल। 3 या 3 से ज्यादा है तो, समझ में आ रही है बात। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन किसके ऊपर बेस्ड है, एनर्जी के ऊपर। किस पे बेस्ड है, 3 से 10 के बीच में होनी चाहिए, उससे कम है तो क्या नाम देते हैं, डाइपोल डाइपोल। समझ में आती है बात। ये एग्जाम्पल क्लियर है सारे। अब यहां देखो, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल मतलब एक तो पहले से क्या था, डाइपोल, दूसरे में उसने क्या कर दिया, डाइपोल को इंड्यूस कर दिया, तो उसे क्या बोलेंगे, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। प्रेरित करना, क्या करना, आप जिंदगी में कभी किसी प्रेरित हुए हो, हाँ सर प्रेरित हुए हैं, प्रेम पत्र लिख दिया था हमने फिर, हैं, इतना भयंकर प्रेरण हुआ ना हमारे में, प्रेम पत्र लिख दिए हम। आपकी सेक्सुअल एनर्जी इस उम्र में एक्सट्रीम पे होती है, इस उम्र में
जिस एज में भी आप है ना, तो आपकी सेक्सुअल एनर्जी क्या होती है, एक्सट्रीम पर होती है। और जो इंसान इस सेक्सुअल एनर्जी को चैनलाइज कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है, दूसरी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर देता है, वही सक्सेसफुल होता है। आप पूछेंगे सर सेक्सुअल एनर्जी को कैसे ट्रांसफॉर्म करें, तो एक ही तरीका है, आपको फिजिकल वर्कआउट करना पड़ेगा, रात को टाइम पे सोना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, फिर आपका फोकस डाइवर्ट नहीं होगा। और जिस इंसान का फोकस डाइवर्ट नहीं होता है ना, वही सक्सेसफुल होता है। ये हमेशा का हिसाब है। ये बाकी सारी चीजें आपके पास में है ना, बाढ़ की तरह आएगी अगर आपकी लाइफ में फोकस है तो। लेकिन आप अगर पानी लेने जाओगे बार बार, हमेशा सूखे में रहोगे, रेगिस्तान रहेगा आपके लाइफ में हर चीज में। हाँ, तो आप अपनी लाइफ में कहीं प्रेरित हुए हो किसी से? पॉजिटिव फॉर्मेट में बात कर रहा हूं मैं। कभी किसी टीचर ने आपको मोटिवेट किया जिंदगी में? क्या कहा? मेरी बात मत करना, ये तो मेरे लिए तो रोज की क्लास का काम है, ये तो है ना, तुम मुझे तो छोड़ दो। इससे पहले कभी हुआ क्या? किस टीचर ने कुछ कहा है ऐसा? ठीक है, नहीं नहीं, कांटेक्ट में आके, सन्नाटो दूर से हो रहे हो तुम प्रेरित, कांटेक्ट में आके, जैसे फेस टू फेस मिले हो तुम। बायोग्राफी ज्योग्राफी किसी से तो कोई हो सकता है, हाँ बालक? कोई नहीं है, बताओ तो। हाँ। हम्म ठीक है, उन्होंने क्या कहा तुम्हें? फिर बाल अच्छे हैं तुम्हारे? फिर बेकार लगा बहुत? बढ़िया लगा। चलो यहाँ देखो, ऐसे ढंग के लोगों के पास में जाके खड़े होगे तो अच्छा लगेगा। तुम लोग खड़े कहाँ होते हो जाके? थड़ी पे खड़े होते हो तुम लोग। हैं? ढंग के लोगों के पास में खड़े होगे तो अच्छा लगेगा। चलो यहाँ देखो, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। एक डाइपोल था, उसने क्या कर दिया, सामने वाले में डाइपोल को इंड्यूस कर दिया। क्या कर दिया? इंड्यूस कर दिया। किसको इंड्यूस कर दिया? डाइपोल को। नहीं समझे? बताओ, एग्जाम्पल बताओ, देखिए समझ गए तो। HCl और Cl2। अरे डाइपोल इंड्यूस डाइपोल मतलब ये पहले से एक तो क्या था, पोलर, ध्रुवीय था। क्या था? दूसरा वाला क्या था? अध्रुवीय। उसको ध्रुवीय बनाना है। एग्जाम्पल क्या बोला? HCl और Cl2। और बताओ एग्जाम्पल? HBr और Br2। हाँ, HBr और Br2। ये समझ सकते हो ना आप लोग कैसे होगा ये? देखो देखो, एक बार बता देता हूँ आप लोग, थोड़ा सा आइडिया देते हैं। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है ना साहब? अब एक डाइपोल क्या करेगा, दूसरे वाले में इंड्यूस करेगा, वहां पहले से कुछ नहीं है। ये रहा HCl, ये रहा Cl। इसके ऊपर कौन सा चार्ज? नेगेटिव पॉजिटिव। ये नेगेटिव इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहेगा? उधर किसको? उधर किसको? अगर मैं तुम्हारे पास में, हाँ, जैसे मान लो अगर मैं किसी के पास में ऐसे चांटा लेके आऊँ, ऑटोमेटिकली क्या होगा आप में? आप पीछे जाओगे। क्यों? चांटे से प्यार है ना आपको, बहुत बहुत प्यार करते हो आप चांटे से, प्रतिकर्षित होगा। अगर मान लो मैं आपके पास में सांप लेके आ जाऊँ एकदम से, पीछे जाओगे आप। क्यों? आप तो शिव शंकर हो, सांप को लपेटना चाहते हो। आप उससे प्रतिकर्षित महसूस करोगे तो अपने आप पीछे जाओगे। तो इस नेगेटिव चार्ज से इसमें कौन प्रतिकर्षित महसूस कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स इसके। तो अपने आप किस तरफ जाएंगे? दूर जाएंगे। जिससे तुम्हें प्रतिकर्षण होता है उसके पास में जाते हो तुम। जैसे मान लो शेर है, उससे तुम्हें क्या हुआ? प्रतिकर्षण। शेर तुम्हें दिखा, तुम उसके ऊपर जाके बैठ गए, रहे हमारा राष्ट्रीय पशु। आखिरी बार बैठोगे तुम उसके ऊपर जिंदगी में, किसी चीज के ऊपर आखिरी बार बैठोगे तुम, है ना?
केमिस्ट्री क्लास चल रही है, अरे इतना इतना सेंटी काहे हो जाते हो तुम? मैं बाघ को, पैंथर को, चीता को, लियोपार्ड को, लाइन को, सबको एक ही मान के चल रहा हूँ। शेर बोल दिया उसको एक साथ, है ना? ऐसे तो फिर अपन डिफरेंशिएट करने बैठ गए। अच्छा सर, ऐसी बात, आपको ये नहीं पता अभी राष्ट्रीय पशु अपना बाघ। अरे सन्नाटो, मतलब तुम बाघ को अलग लाओगे, पैंथर को अलग लाओगे, लियोपार्ड को अलग लाओगे, जंगली बिलाव को अलग लाओगे, बब्बर शेर को अलग लाओगे, नॉर्मल शेर को अलग लाओगे, हाँ, और जो हिम तेंदुआ होता है उसको अलग लाओगे। गनचक्रो, काम की बात पे ध्यान नहीं देना इनको। नहीं 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 नहीं, अलग कोई चीज पढ़नी है इनको। राष्ट्रीय पशु बाघ है। चलो यहां देखो, यहां इसके ऊपर कौन सा आवेश आएगा? इसलिए ढंग के लोगों से प्रेरित हुआ करो। गलत जगह जाके प्रेरित हो जाते हो तुम लोग। हाँ बताओ कौन सा आवेश आएगा? पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। इनमें क्या काम करेगा? अट्रैक्शन, है ना? क्या बोल देंगे इसको? और क्या होता है ये? कितना? बहुत बढ़िया। एक बार में मैं ना सुनूं तो तुम लोग कितना गुस्सा हो जाते हो। 6 6। और मैं कितनी बार बोलता हूं तुम्हें एक चीज? तुमको तो कुछ ही नहीं आता फिर, है? मैं गुस्सा हो जाऊं और मैं चाटा मार दूं, याद कर इसको। ऐसा नहीं करता ना मैं। अब यहां देखो, लास्ट में क्या दिख रहा है? लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या दिख रहा है? जहां पर आवेश की झलक भी ना दिखे वहां पर क्या होगा हमेशा? लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा फोर्स है जो किसी भी चीज में आवेश की वजह से नहीं होता, फिर किसकी वजह से होता है? लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दुनिया का एक ऐसा फोर्स है जो आवेश की वजह से नहीं होता। किसकी वजह से होता है? द्रव्यमान की वजह से होता है, मास की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? मास की वजह से। कौन सा फोर्स ऐसा है जो मास डिपेंडेंट है? जितना मास ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। बाकी सब में कुछ ना कुछ चार्ज अपने को दिखेगा, यहां पर कोई चार्ज नहीं है। ये किसकी वजह से है? सिर्फ द्रव्यमान की वजह से। इट्स बिकॉज ऑफ द मास। ठीक है? तो यहां देखो, लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी वजह से होता है? इज बिकॉज ऑफ मास। ठीक है ना? मास की वजह से होता है। आपने कभी अपनी लाइफ में कहीं लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखे हैं? जैसे मान लो, हाँ, तो एज मास इंक्रीजेस क्या बढ़ता है? लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। अच्छा, मास का मतलब क्या है? द्रव्यमान, है ना? पेट्रोल कौन सी स्टेट में होता है? पेट्रोल, पेट्रोल का नाम सुना है? पेट्रोल देखा है जिंदगी में? कहाँ मिलता है? चाय चीनी की दुकान पे मिलता है पेट्रोल। हाँ, कौन सी स्टेट में होता है वो? लिक्विड स्टेट में होता है। हाइड्रोकार्बन है। आपने देखा होगा ना, ये मतलब C1 to C4 गैस, C5 to C14 लिक्विड, बियॉन्ड C14 सॉलिड। नाम सुने? C1 to C4 का मतलब क्या? ऐसी एल्केन्स जिनमें कार्बन की संख्या 1 से लेकर 4 है। फॉर एग्जाम्पल मिथेन, इथेन,
प्रोपेन, ब्यूटेन। कौन सी अवस्था में होती है? गैसीय अवस्था में। क्यों? हाँ, बिकॉज उनमें क्या है, मास कम है, मास कम है। अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा। अट्रैक्शन कम होगा तो मॉलिक्यूल क्या रहेंगे? दूर दूर। अवस्था कौन सी आएगी? गैस। फिर कार्बन की संख्या बढ़ी, 5 से लेकर 14 तक हो गई फॉर एग्जाम्पल। मास बढ़ा, क्या बढ़ेगा? लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मॉलिक्यूल क्या आएंगे? अवस्था कौन सी हो जाएगी? लिक्विड। फिर मास और बढ़ा तो लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ेंगे, मॉलिक्यूल और पास में आएंगे, अवस्था कौन सी हो जाएगी? सॉलिड। जैसे सीएनजी गैस होती है, सीएनजी में क्या होता है? मीथेन होती है। मीथेन कौन से स्टेट में होता है? पेट्रोलियम गैस का नाम सुना है आपने? पेट्रोलियम गैस क्या? एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। उसमें क्या होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन। क्या होता है? उसको कंप्रेस करते हैं तो लिक्विड हो जाती है। अरे सिलेंडर में कितना वजन होता है, इतनी सी गैस में इतना वेट हो जाएगा? कंप्रेस कर करके भरते हैं उसको। सर सिलेंडर का वजन तो लोहे का होता है सर, गैस का तो कुछ होता ही नहीं है। होता है? तो आपने उसको लिक्विफाई करके भरा है, कंप्रेस किया है, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। नॉर्मली कौन से स्टेट में थी वो? गैस स्टेट में। पेट्रोलियम गैस तभी तो बोलते हैं उसे। अच्छा, मोम, मोम देखिए आपने? मोम, मोम भी क्या होती है? हाइड्रोकार्बन ही होती है, एल्केनी तो होती है ना मोम। अरे मोम, पैराफिन कैसी होती है? सॉलिड। क्यों? मास बहुत ज्यादा है। गैस स्टेट में, लिक्विड में, सॉलिड में। क्यों? as mass increases molecules come closer, molecules come closer। molecules क्या आ जाएंगे? पास पास में आ जाएंगे। तो इनको क्लोज आने के लिए क्लोजअप करने की जरूरत नहीं है। क्या काम कर रहा है यहां पर? लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये यहां फोकस करना है अपने को ना, क्लोजअप पे नहीं जाना है। यहां फोकस करो, लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां देखो, फोकस करना, वापस फोकस करो। लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? मास के ऊपर। ठीक है ना? कल मैंने इस पे बेस्ड कोई एग्जांपल बताया था आप लोगों को? कौन सा? CH4, SiH4, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ऐसा नहीं बताया था आपको? ये बॉइलिंग पॉइंट और ये क्या हो रहा था? क्यों बढ़ रहा था बॉइलिंग पॉइंट? मास बढ़ रहा था। उससे क्या बढ़ गया? लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो चीजों को दूर करना मुश्किल है। चीजों को दूर करना मुश्किल है मतलब क्या? बॉईल करना मुश्किल है। बॉईल करने का मतलब क्या होता है? पास पास में लेके आते हो उनको, फूंक मारते हो, बॉईल हो जा बेटा, ऐसे करते हो, गर्म करते हो ना उसको। समझ रहे हो ना? बॉईल करने का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल्स को दूर दूर लेके जाते हैं, है ना? तो दूर दूर लेके जा रहे हैं किसी मॉलिक्यूल को, तो कौन से फोर्सेस को ओवरकम करना है? लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? मास के ऊपर। सबसे कम कहां पर होगा? CH4 में। सबसे ज्यादा कहां पर होगा? ठीक है, अब एक और काम की बात देखो, यहां फोकस करना एक बार। यहां फोकस करना, मैं बहुत काम का बता रहा हूं तुम लोगों को। लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर आपसे पूछते हैं कि एल्केन्स की भौतिक अवस्था या एल्केन्स की फिजिकल स्टेट को डिफाइन करने वाले कौन से फोर्सेस हैं? लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी तो बताया। अगर कोई सी एल्केन लिक्विड है या कोई सी एल्केन सॉलिड है, तो ये डिफरेंस कौन से फोर्सेस की वजह से आ रहा है? ठीक है। लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कौन सा मास? मॉलिक्यूलर मास। कौन सा मास?
एंड इनवर्स टू द, अब सुनना, इनवर्स टू द ब्रांचिंग। अब क्यों होता है मैं रीजन बताऊंगा, घबराओ मत तुम लोग। London force of attraction are directly proportional to the inverse to the, मतलब if molecular mass is same, अगर ये सेम है तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, ये तो कांस्टेंट हो गया, तो लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, अरे ये तो सेम हो जाएगी तो कैंसिल हो जाएगी ना सब में। उसका मतलब समझते हैं एक बार क्या है। ठीक है, ब्रांचिंग की क्या होती है, इनवर्स में होती है। मतलब अगर कहीं पर द्रव्यमान सेम है, देखना एक बार क्या होता है, फोकस करना है। पर क्या नाम है इसका, पेंटेन। ऐसे लाइनों की फॉर्म में अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाते हैं। ये कार्बन है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, कितने हो गए, 5। 5 का मतलब पेंटेन। ठीक है, ये दूसरी पेंटेन है, ये तीसरी पेंटेन है। ऐसे पेंटेन होती है, शॉर्टेन होती है, जिनसेन होती है, एक पेंट है, चड्डेन भी हो सकती है। यहाँ फोकस करो एक बार, ये पेंटेन है ना, इसमें ब्रांचिंग करवाते हैं अपन। क्या करवाते हैं, ब्रांचिंग। तो देखिएगा क्या होगा, 1 2 3 4, यहाँ ब्रांचिंग करवा दी। टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने रहे, 1 2 3 4 5, 5 ही है, लेकिन चेन छोटी हो गई, चेन खराब नहीं हुई है। वेरी नाइस। ये सारे के सारे क्या हैं, 2 मिथाइल ब्यूटेन है ना, ब्रांचिंग हो रखी है। चलो और छोटा कर देते हैं इसको। अब देखो यहां फोकस करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं, क्यों ब्रांचिंग इनवर्स में होती है समझिएगा। ये जो कार्बन दिख रहा है आपको, हाँ, इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन होगा ना। क्यों होगा, क्यों होगा अट्रैक्शन, कौन सा अट्रैक्शन होगा। चलो मान लो ठीक है, एक एटम है, ये दूसरा एटम है, क्या इन दोनों में कोई अट्रैक्शन की पॉसिबिलिटी है, दो परमाणु है, क्या उनमें कोई अट्रैक्शन की पॉसिबिलिटी है, बैठे हैं आराम से, है कोई पॉसिबिलिटी, बिल्कुल है। किसकी, इसमें न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है। तो इसका न्यूक्लियस क्या खींचेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को, और इसका न्यूक्लियस। तो अगर कोई सा एटम न्यूट्रल भी है तो वहां पर अट्रैक्शन की पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आवेश तो उपस्थित है। टोटल न्यूट्रल हो गया बट न्यूक्लियस तो है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन भी है उसमें, तो पॉसिबिलिटी तो है ना। तो ये एक एटम दूसरे को खींच सकता है क्या, बिल्कुल खींच सकता है। इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंस्टेंटेनियस डायपोल बोलते हैं लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये भी खींचेगा इसको यहां से। अब देखो यहां पर ब्रांचिंग हो गई है, ये इसको यहां से खींचेगा। अब इसको कौन खींचेगा, ये खींचेगा। कौन सा ब्लॉक हो गया, ये तो ब्लॉक हो गया, ये खींचेगा और ये खींचेगा। तो यहां पर अब फोर्सेस कितने कार्बन लगा रहे हैं, 4। यहां पे कितने लगाएंगे, 4। यहां देखो ये इसको खींचेगा, इसको ये खींचेगा और इसको ये खींचेगा। कितने फोर्स, यहां पर भी कितने लगेंगे, समझ रहे हो। खींचने वाली ताकत क्या हो रही है, ब्रांचिंग के साथ में कम हो रही है।
तो मैक्सिमम अट्रैक्शन कहां पर है? यहां पर वी हैव मैक्सिमम अट्रैक्शन, वी हैव हियर मैक्सिमम अट्रैक्शन। एंड हियर वी हैव, फोकस करो भी, दांत मत निकालो, तुम लोग सो रहे हो, ऐसे कोई मतलब नहीं है जीवन का। मिनिमम अट्रैक्शन। तो पेंटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन और 2 डाई मिथाइल प्रोपेन में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? पेंटेन का, क्योंकि वहां पर अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है। जहां अट्रैक्शन ज्यादा होंगे उनको दूर करना मुश्किल है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। जहां अट्रैक्शन कम है उनको दूर करना आसान है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। समझे? तो अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर की बात करता हूं, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखो, क्या बोल दूंगा मैं? हाँ, पेंटेन सबसे ज्यादा, 2 मिथाइल ब्यूटेन लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके फंक्शन होते हैं? मास के। किसके फंक्शन होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, इनवर्स टू द ब्रांचिंग। समझ रहे हो? ब्रांचिंग बढ़ने के साथ साथ उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो काम कर रहा है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब देखो एक और काम की बात, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम्स में। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन और जीनॉन, इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा है आपसे। किसका ऑर्डर पूछा? बॉइलिंग पॉइंट का, मतलब क्वथनांक। ये एक परमाणु है, ठीक है, एक परमाणु है, ये भी क्या है? परमाणु है। चमक दिख रही है तुम लोगों को? ये भी क्या है? परमाणु, परमाणु, परमाणु। तो परमाणुओं में जो फोर्सेस काम करेंगे वो किसके बेसिस पर काम करेंगे? वही, कुछ है तो नहीं यहाँ पे, चार्ज तो कुछ है ही नहीं, तो कौन से फोर्सेस? वही लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कहाँ पर मैक्सिमम होगा? जिनॉन में, सबसे ज्यादा मास है। तो ऑर्डर ऑफ मास क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ मास। तो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? सेकेंडरी फोर्सेस कितने टाइप के होते हैं, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस? 5 टाइप के। कौन कौन से? आयन डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल डाइपोल। अच्छा एक बात बताओ, सुनना एक बार, यहाँ पर कौन से फोर्सेस ऐसे हैं जो डिस्टेंस को थोड़ा सा इंक्रीज करते हुए बहुत कम हो जाएंगे? डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़े बहुत कम हो जाएंगे। और
डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। क्यों? आर की पावर कितनी है? 6। आर की पावर कितनी है? अरे ठीक 6। आर की पावर अगर 6 है तो थोड़ा सा भी रेज किया तो उसकी पावर 6 आएगी ना, तो एकदम से कम होंगे। तो कौन से फोर्सेस which decreases drastically when distance is increased? कौन से फोर्सेस ऐसे होते हैं जो ड्रास्टिकली कम होते हैं जब डिस्टेंस बढ़ती है? तो कौन से फोर्सेस होते हैं? लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और, ठीक है ना, DID। DID मतलब डांस इंडिया डांस। फिर डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, बिकॉज दोनों क्या होते हैं? R⁻⁶ के ऊपर डिपेंड करते हैं। जहां कुछ नहीं दिख रहा हो वहां कौन से फोर्सेस होते हैं? लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जहां कुछ भी नहीं होता वहां पर क्या होता है? लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है ना? चलो ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनकी स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? ठीक है ना? सबसे स्ट्रांग कौन से होंगे इनमें? ना 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 ना, सबसे स्ट्रांग कौन से हैं? हाँ, क्योंकि वह आयन है पूरा का पूरा। अरे अगर पूरा का पूरा आयन है तो फोर्सेस कैसे हो गए? नियरली आयनिक बॉन्ड जैसे ही हो गए ना, आयन प्रेजेंट है वहां पर। तो सबसे स्ट्रांग कौन सा होगा? आयन डाइपोल। फिर आयन इंड्यूस डाइपोल। फिर बोलो डाइपोल। फिर बोलो डाइपोल। सबसे लास्ट में लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सबसे ज्यादा कौन सा होता है? ID, देन IID, देन DD, देन DID, देन LFA। ठीक है? ये क्या है? ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ओके, एक और चीज देखो, एक और क्वेश्चन समझिएगा आप लोग। क्वेश्चन क्या है? ICl and Br2 have nearly same molecular mass. अंग्रेजी समझ में आ गई? क्या लिखा? ICl और Br2 का मॉलिक्यूलर मास या द्रव्यमान क्या है? समान है। क्या है? अरे इतनी अंग्रेजी तो आती है ना यार, अपन साइंस वाले लोग इतने तो समझते हैं ना, इतने कोई भौंड थोड़ा ना होते अपन लोग। 10वीं क्लास के बाद में जिसके ज़्यादा परसेंट बनते हैं उसको साइंस देते हैं ना। अरे ऐसा नहीं होता क्या? होता है ना?
इतने समझते हैं यार, आर्ट्स वाले थोड़ा ना बिल्कुल ही। तो आर्ट्स वाले क्या बेकार होते हैं? नहीं, वो भी अच्छे होते हैं बहुत। एक तो मैं स्कूल्स में देखता हूँ, जिस बच्चे के पास में साइंस आ गया तो खुद को तोप समझने लग जाता है, आर्ट्स वालों को समझता ही नहीं। अरे आर्ट्स वाले कचरा है, कॉमर्स वाले कचरा है। अच्छा मैथ्स वाला बायो वालों को समझता है कचरा है, बात ही नहीं करते। 10वीं तक दोस्त थे, उसके बाद अपन साइंस है, तेरे इसके पास आर्ट्स है, ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी वाला है। गवर्नमेंट मत क्या करो बिना मतलब का, कुछ नहीं होता उससे। हाँ तो ICL और Br2 क्या होता है? नियरली सेम मॉलिक्यूलर मास। देखते नहीं उसकी तरफ। इंटरवल में खाना भी खाएंगे तो साइंस वाले एक तरफ खाएंगे, उनको लगता है कि आर्ट्स वाले कुछ ऐसा लाए होंगे कि विस्फोट हो सकता है वहां पर, बात ही नहीं करते उनसे। अच्छा अगर कोई साइंस की क्लास का मॉनिटर बन गया, ओहो, फिर तो भाई साहब चमत्कार हो गया। मेरी क्लास में जो मेरी क्लास का मॉनिटर था, क्योंकि मैंने मना कर दिया था मॉनिटर बनने से, अरे सर क्यों झूठ बोल रहे, आपको बनाया नहीं मॉनिटर। तो जो मेरी क्लास का मॉनिटर था, वो बैज मिलते थे हमारे स्कूल में, बैज है ना, ये क्लास मॉनिटर है। मतलब PM भी इतना भयंकर बैज लगा के नहीं घूमता था, तब वो घूमता था। कुछ करते ही तो तेरा नाम लिखूंगा बोर्ड पे, गया तू काम से। खतरनाक होता है मॉनिटर बहुत। हाँ तो क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्या लिखा? हाँ, अब मत बोलना तुम लोग, ऐसे खूब दांत निकाल लो, काम की बातें हैं। क्या कह रहे हो? ICL and Br2 have nearly same molecular mass. They have nearly same molecular mass, but still ICL has क्या समझे? ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है ICL का, है ना, 140 से ऊपर जा रहा है इसका, सामान्य तौर पर 120 होता है। ब्लड प्रेशर क्या होता है पता है सब लोगों को? क्या होता है ब्लड प्रेशर? इतनी खतरनाक डेफिनेशन बोलते हो तुम लोग। चलो क्या लिखा है आगे? फिर भी ICL का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है इन कंपेयर टू द Br2, क्यों? चेक कर लेते हैं। ICL आयोडीन का मास कितना? हाँ 127, बहुत बढ़िया बालक। क्लोरीन कितना आया? 162.5, ठीक है। Br का चेक कर लेते हैं, कितना होता है ब्रोमीन का मास? परमाणु क्रमांक कितना होता है ब्रोमीन का? 17 में 18 जोड़ो, पहले 9 में 8 जोड़ा, फिर 17 में 18 जोड़ो, कितना आएगा? अरे घनचक्रों, तुमको नोबल गैसेस के मास पता है? क्रमांक तो पता होगा ना। जीनॉन, सबसे ऊपर जीनॉन लिख दिया सर, मजा आ गया आज तो। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, कितना होता है परमाणु क्रमांक? ठीक है। इसके बाईं तरफ कौन होता है? हाथी का बच्चा होता है ना। कौन होता है इसके बाईं तरफ? इसके बाईं तरफ, इसके बाईं तरफ, ये 36 है, उसका कितना होता है? 35। क्या कमर का नाप बता रहे ना? 35 होता है, हाँ होता होगा सर। मास कितना होता है इसका बताओ? हाँ 81। अरे यार तुम लोग रुक जाओ यार एक सेकेंड। 81, इसका भी कितना होता है? जोड़ो कितना आता है? 162। क्या बोला था? क्या बोला था? नियरली सेम मास। उसके बाद ही बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है? ICL का, क्यों? गधेड़ो, ये बहुत ज़्यादा होता है, ये 0.5 ज़्यादा है, तो तुम्हारा माथा फोड़ूंगा मैं किसी दिन सबका। 0.5 से कोई डिफरेंस नहीं आएगा।
अच्छा, दुनिया में चाहे कुछ भी काम करे ना करे, एक फोर्स तो हमेशा काम करता है, कौन सा? लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन वो बहुत वीक होता है। क्या होता है? बहुत। मेरे में और राजवीर में कौन सा फोर्स तो काम कर रहा है? लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें मॉलिक्यूल्स है ना, और मेरे में मॉलिक्यूल्स है। अच्छा, और कौन सा फोर्स काम कर रहा है हमारे में? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा काम कर रहा है? तो हम लोग चिपक क्यों नहीं रहे आपस में? F इक्वल्स टू G m1 m2/r²। जी का मान कितना होता है? 6.67 × 10⁻⁻11। मैं 40-50 किलो का, ये 30-35 किलो का। क्या 10⁻⁻11 को भी ओवरकम कर पाएंगे हम लोग? जिंदगी में नहीं कर सकते। उसके लिए बहुत बड़े प्लैनेट्स चाहिए जिनका मास बहुत ज़्यादा हो। जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, धरती हो गई, तब जाके वो -11 बैलेंस होता है। उसका मान बहुत ज़्यादा होता है ना। जी जो आपके पास में जी है उसकी वैल्यू बहुत बहुत कम है, 10⁻⁻11। तो मैं कितने मास से मल्टीप्लाई कर दूँ उसको, छोटे मोटे मास से, ये तो नेग्लिजिबल ही रहेगा ना। जब तक मास बहुत ज़्यादा नहीं हो जाए, धरती चंद्रमा ऐसे मास नहीं हो जाए, तब तक उसको ओवरकम ही नहीं कर सकते। तो मेरे और अर्जुन के बीच में कौन से फोर्सेस लगातार काम कर रहे हैं? एक तो लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी काम कर रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ चार्ज तो है। अरे उसका सेल चार्ज है या डिस्चार्ज है? चार्ज। बट सबके लिए आपके पास में जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होती है? बहुत कम होती है, तो उसको ओवरकम नहीं कर पाते। खैर, तो आईसीएल में किसमें कौन से फोर्स तो काम कर रहे हैं? लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बी आर टू में कौन से काम कर रहे हैं? लेकिन आईसीएल में और क्या एक्स्ट्रा है? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। अरे आईसीएल कैसा होगा? आईसीएल जैसे ही होगा, और कैसा होगा? पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो आईसीएल के मॉलिक्यूल में कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं? डीडी और एलएफए। बी आर टू में सिर्फ कौन सा है? सिर्फ एलएफए। तो किसके मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना मुश्किल है? आईसीएल। अट्रैक्शन वहां पर ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। किसका कम होगा? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? क्या? मैं तो कहूंगा ही। तुम लोग कौन सा रोक लोगे मुझे? हैं? अरे मैं तो कहूंगा ही ना। क्या कहूंगा? देखो यहां पर फोकस करना। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। कौन? इंटर हेलोजन कंपाउंड्स हैव ग्रेटर देन इंट्रा हेलोजन इन द बॉइलिंग पॉइंट। क्या समझे इंटर हेलोजन से? दो अलग अलग हेलोजेंस में, जैसे कि आईसीएल, आईबीआर, सीएलएफ, ये सब क्या है? इंटर हेलोजन। इंट्रा हेलोजन मतलब एफएफ, सीएल, बीआर, आई। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा हमेशा? क्योंकि इनमें कौन से फोर्सेस होते हैं? डीडी, और यहां पर सिर्फ कौन सा होगा? ओनली लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ रहे हो? चलो इसको नोट करना। एक और क्वेश्चन देखो, नोट कर लेना भी इसको। रुक जाओ, यहाँ देखो, लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्लास खत्म फिर। अरे सर मज़ा आ गया सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हम आपका एहसान नहीं भूल पाएंगे ज़िंदगी में कभी। हम तो बेहोश ही होने वाले, हमारे फेफड़े फटने वाले थे। F2 Cl2 Br2 I2। अब कई लोगों में एनर्जी आ गई। आखिरी सवाल है अब तो, कल संडे हो रहे, दो मजे एक साथ। अभी छुट्टी हो रही है, कल की पूरी छुट्टी है, जिंदगी बन गई सर। हाँ सुनना अब,
फ्लोरीन कौन सी स्टेट में होती है? ओहो, गैसेस स्टेट में होती है फ्लोरीन। कौन सी स्टेट में होती है? ये भी क्या होता है? गैसेस। ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाती है। एकमात्र नॉन मेटल, एकमात्र जो कौन सी अवस्था में मिलती है? लिक्विड स्टेट में। वन एंड ओनली नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट इज द ब्रोमीन, है ना, लिक्विड। आयोडीन कैसा होता है? सॉलिड। क्यों? हाँ, मास बढ़ रहा है तो क्या बढ़ेगा? लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मॉलिक्यूल पास पास में आएंगे तो स्टेट कौन सी हो जाएगी? पहले गैसेस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। ये चीज रटने की है। तो मास का ऑर्डर ये हो जाएगा, स्टेट ही आई गई। क्यों? इस तरफ जाने पर और क्या बढ़ रहा है? लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और क्या बढ़ रहा है? बॉइलिंग पॉइंट। ये सब बढ़ते जाते हैं ऐसे। मास बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा? ये बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा? स्टेट कौन सा हो जाएगा? पहले गैसेस, फिर सॉलिड। अच्छा, एक और क्वेश्चन देते हैं, थोड़ी सी देर की बात है। जैसे मान लो ऑक्सीजन है, O2 एसेट, ये तो गैसेस स्टेट में होता है। और सल्फर कौन से स्टेट में होता है? सॉलिड। क्यों भाई? बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया। अरे सर ये तो बहुत टफ। नहीं सर, ये नहीं हो पाएगा हमसे। घनचक्रों 256, 16, मास तो क्या ज्यादा? लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। रुक जाओ, अभी डायरेक्ट बॉइलिंग पॉइंट में बताओ। लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्टेट कौन सा हो गया? सॉलिड। कौन सी स्टेट में मिलेगा? सॉलिड स्टेट में। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज्यादा, बहुत ज्यादा होगा। एक और क्वेश्चन देखो, N2P4, N2 कितना होता है? हाँ 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 हाँ, एक सेकेंड ये तुमने मान भी लिया। 8 गुणा 2 16। अरे O2 का मास कितना होता है? अरे यार सत्यानाश, तुम लोग तो कुछ, तुम्हारे सामने कुछ भी लिख दो सब ठीक है, हैं? बताओ कितना आएगा? 28। इसका कितना आएगा? 31 गुणा 4, 124। मास क्या बढ़ेगा? क्या बढ़ेगा? स्टेट कौन सी हो जाएगी? मैंने क्या कहा था? सेकेंडरी फोर्सेस आर फिजिकल स्टेट डिटरमाइनिंग। भौतिक अवस्था को निर्धारित करते हैं सेकेंडरी फोर्सेस या सेकेंडरी बॉन्ड्स। नहीं बताया था? प्राइमरी बॉन्ड्स की वजह से कोई सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, लेकिन सेकेंडरी फोर्सेस की वजह से उनका क्या डिफाइन होता है? फिजिकल स्टेट। ये कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करेगा? आयोडीन क्या है? सॉलिड। क्यों? सेकेंडरी फोर्सेस कौन सा? लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मास ज्यादा है। समझ गए? नहीं समझे? चलो एक और क्वेश्चन देखो, समझ गए तो। व्हाइट फॉस्फोरस, कौन सा फॉस्फोरस? रेड फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस। फॉस्फो, सांस मत लो गहरी गहरी, रुक जाओ थोड़ी देर और। गहरी गहरी सांस ले रहे से हमारे तो टाइडल वॉल्यूम ही कम हो रहा है सर, फेफड़े हवा ही नहीं खींच पा रहे। अब तो आप तो कहा था छुट्टी होने वाली है। ये ऐसा झूठ बोल के ना आप जो एक्स्ट्रा काम दे रहे हो ना, ये बात गलत है। हाँ, व्हाइट फॉस्फोरस तो P4 ही होता है। इसका अगर थोड़ा सा पॉलीमराइजेशन किया, क्या किया इसका? थोड़ा सा पॉलीमराइजेशन, तो क्या बनेगा? रेड फॉस्फोरस। स्ट्रक्चर पता है इनकी आप लोगों को? तुम लोग घनचक्कर हो, तुम्हें कुछ नहीं पता अभी तक। यहां देखो, ये होता है व्हाइट फॉस्फोरस। जोड़ दो इन सबको। फिर देखो, ये यहां से एक बॉन्ड को ब्रेक करके चेन बनाएंगे तो ये बनेगा।
एक बॉन्ड तोड़ दिया है, ये जो बॉन्ड था ना, इसको ब्रेक कर, इस बॉन्ड को ब्रेक करके आगे ले गए, तो यहाँ बनेगा एक फ्री रेडिकल। अब क्या होता है फ्री रेडिकल, ये तुम्हें नहीं पता है अभी, घबराओ मत, आगे बताएंगे। तो ये चेन आपस में क्या हो जाएगी, आगे कनेक्ट। इसको बोल दिया रेड। फिर अगर इस चेन को भी ब्रेक कर दें, इस चेन को ब्रेक कर दें, तो क्या बनेगा, ब्लैक। मतलब ज्यादा पॉलीमराइजेशन होगा, कैटिनेशन होगा ज्यादा, श्रृंखलन। मैंने आपको बताया श्रृंखलन और बहुलीकरण में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन कैटिनेशन एंड पॉलीमराइजेशन। कैटिनेशन में एटम मतलब एलिमेंट्स के बीच में होता है, और पॉलीमराइजेशन मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। यहाँ देखो, यहाँ चेन कैसे बनेगी, इस तरफ से फ्री है, इस तरफ से फ्री है, ऐसी बहुत सारी ऐसी बहुत सारी यूनिट्स आती जाएगी। इसमें तो आगे पीछे चेन बन रही थी, इसमें आगे पीछे ऊपर नीचे। तो व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, सबसे ज्यादा मास किसका होगा, ब्लैक फॉस्फोरस। बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, ब्लैक फॉस्फोरस। लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ ज्यादा होंगे सबसे, ब्लैक फॉस्फोरस। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ब्लैक फॉस्फोरस। अरे सब कॉमन सेंस है यार, ये सब आसान चीजें हैं, आगे पढ़ोगे तुम लोग पी ब्लॉक में, पहले बता दिया तुम लोगों को लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में। ऑर्डर ऑफ लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर। तो आज की सभा यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। पूरा फोकस के साथ में आप चीज़ों को रिवाइज करें और वापस से पढ़ें, ठीक है। थैंक यू।